नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम खुशबू है और पीटू ढिंडोरा में आपका दिल से स्वागत है। अगर आप इंडियन सिनेमा को थोड़ा गहराई से समझना चाहते हो ना, तो एक चीज समझना बहुत जरूरी है, इंडियन मिडिल क्लास। क्यों? क्योंकि इंडियन सिनेमा के सबसे लॉयल, सबसे बड़ा ऑडियंस हमेशा से मिडिल क्लास ही रहा है। 1970 से लेकर आज के OTT एरा तक इंडियन सिनेमा ने मिडिल क्लास के सपने, उनका डर, स्ट्रगल और जो कांस्टेंट टेंशन होता है ना, एंग्जाइटी, उसे अलग अलग फॉर्म्स में दिखाया है। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि मिडिल क्लास एंग्जाइटी टाइम के साथ सिनेमा में कैसे बदलती गई और आज OTT पर वो किस लेवल पर आ चुकी है। 1970s का इंडिया जॉब्स कम, महंगाई ज्यादा और सिस्टम से काफी फ्रस्ट्रेटेड था। मिडिल क्लास उस टाइम ना तो ज्यादा अमीर थे ना बिल्कुल गरीब, लेकिन सबसे ज्यादा इनसिक्योर वही थे। और सिनेमा में इसका परफेक्ट रिफ्लेक्शन मिला एंग्री यंग मैन के फॉर्म में। दीवार, जंजीर, त्रिशूल, इन फिल्मों के हीरो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन सीधा सिस्टम से टकराते हैं। ये एंग्जाइटी थी इनजस्टिस की, अपनी पहचान खो देने की, रिस्पेक्ट ना मिलने की। अगले हफ्ते एक और कुली इन मवालियों का पैसा देने से इनकार करने वाला है। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। ये सिनेमा था कलेक्टिव फ्रस्ट्रेशन का, जैसे पूरी सोसाइटी का गुस्सा स्क्रीन पर आ गया। नाइनटीन 1980s में टोन थोड़ा सा चेंज हुआ। यहाँ हीरो गुस्से में नहीं होता था, बल्कि एक मॉरल कंफ्यूजन में होता था। सही क्या है, गलत क्या। ऋषिकेश मुखर्जी और बासु चैटर्जी जैसे डायरेक्टर्स मिडिल क्लास को दिखाते हैं। छोटे फ्लैट्स, सरकारी नौकरी, लिमिटेड ड्रीम्स, गोलमाल, चुपके चुपके, बावर्ची, देखने में लाइट फनी फिल्म्स लगती है, लेकिन अंदर एक डीप क्वेश्चन होता है, मैं जैसा हूँ क्या उतना काफी है? नमस्ते, आपका शुभ नाम है राम प्रसाद दशरथ प्रसाद शाह। ये एंग्जाइटी थी सोसाइटी के रूल्स फॉलो करने की, रिस्पेक्टेबल दिखने की, सब में फिट होने की। 1990s के साथ इकोनॉमी ओपन होती है और मिडिल क्लास के सपने सडनली बड़े हो जाते। अब एंग्जाइटी का फ्लेवर चेंज होता है। DDLJ, रंगीला, हम है राही प्यार के, ये मिडिल क्लास अब एस्पिरेशन ड्रिवन हो चुके हैं। लेकिन साथ ही नया डर भी आता है, कंपटीशन का, क्लास अपग्रेड का प्रेशर, पीछे रह जाने का फियर। मिडिल क्लास अब ट्रेडिशनल और मॉडर्न लाइफस्टाइल के बीच फंस जाता है। सिनेमा इस स्पेस में एक ड्रीम फैक्ट्री बन जाती है, सब कुछ पॉसिबल लगने लगता है। टू 2000s के बाद अर्बन मिडिल क्लास बहुत फास्ट चेंज करती है। अब एंग्जाइटी और ज्यादा पर्सनल हो जाती है। स्वदेश, वेकअप सिड, उड़ान, रॉकेट सिंह, इन फिल्मों के कैरेक्टर्स खुद से पूछते हैं, मैं क्या बनना चाहता हूँ? ये जो सोसाइटी मुझसे चाहती है, क्या वही बन जाओ? पता नहीं, मैं 8 साल से उनसे नहीं मिला। कुछ बातें हैं जिन्हें ज़हन में डाल। यहाँ एंग्जाइटी होती है आइडेंटिटी क्राइसिस की, करियर प्रेशर की, लोनलीनेस और इमोशनल आइसोलेशन की। OTT के आने के बाद मिडिल क्लास एंग्जाइटी बिल्कुल रॉ फॉर्म में सामने आती है। पाताल लोक, गुल्लक, दिल्ली क्राइम, कैम 1992। यहाँ मिडिल क्लास थकी हुई है, मेंटली ड्रेन्ड है और फ्यूचर को लेकर कॉन्स्टेंटली डर में जी रही है। अब हीरो परफेक्ट नहीं है, इंस्पिरेशनल नहीं है, बल्कि डीपली फ्लॉड है। OTT ने मिडिल क्लास को बिना फिल्टर, बिना मेकअप के दिखाया है। और इन चारों को अरेस्ट करने का प्रोसीजर शुरू करो। चार्ज क्या रहेगा सर? कंस्पिरेसी टू मर्डर। एंग्जाइटी अब होती है फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की,
एथिकल कॉम्प्रोमाइसेस की, फ्यूचर अनसर्टेनिटी की। सिंपल सी बात है, मिडिल क्लास के पास खोने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन सिक्योरिटी बहुत कम होती है। एक्सपेक्टेशन सबसे ज्यादा होती है, फैमिली की, सोसाइटी की, सिस्टम की। इसीलिए इंडियन सिनेमा मिडिल क्लास का एक इमोशनल डायरी बन गया है। टाइम बदलता है, एंजाइटी का फॉर्म्स बदलता है, लेकिन एंजाइटी कभी खत्म नहीं। 1970s का गुस्सा आज ओटीटी का डिप्रेशन बन चुका है, लेकिन कोर क्वेश्चन आज भी वही है, इस सोसाइटी ने मेरी जगह क्या है। इंडियन सिनेमा मिडिल क्लास को समझने का सबसे पावरफुल मीडियम रहा है और आगे भी रहेगा। अगर आप इंडियन सिनेमा को समझना चाहते हो तो मिडिल क्लास एंजाइटी को समझना ही पड़ेगा। आपको कौन सा एरा सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगा, 1970s का, 90s का या आज के ओटीटी का? कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन बिल्कुल प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।